और मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से गजा की जंग चल रही थी, इसके बाद आप देखिए कि गजा में जंगबंदी का ऐलान जरूर ट्रंप की कोशिशों के बाद किया गया, लेकिन पूरे तौर से इजराइल ने इस पर अमल नहीं किया और एक तरह से जंगबंदी का जो माहिदा था वो कहीं ना कहीं इजराइल ने अपनी तरफ से तोड़ा है। और इस बीच मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर यह है कि अब ऐसे में दरअसल जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन ने ऐलान किया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे और मैदान में डटे रहेंगे। यानी एक बड़ा इशारा है कि हमास हथियार डालने नहीं जा रहा है, क्योंकि जो पिछले दिनों डील हुई थी उस डील में यह तय हुआ था कि हमास अपने हथियार डालेगा, इलाके से दस्तबरदार होगा और हमास अभी इस तरह की कोई कार्रवाई अंजाम नहीं देगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल नापाक हरकत कर रहा है, ऐसे में हमास की तरफ से अब दो टूक अल्फाज में कहा गया है कि हमास ने यह ऐलान किया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे और जो मज़ाहमत है वो एक तरह से करते रहेंगे और मैदान में डटे रहेंगे। कुल मिलाकर आप देखिए तो इस बयान के पीछे मशरिक़ वस्ता में जो हालात हैं वो अब सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कशीदगी अभी भी बरकरार है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो इजराइल का नापाक इरादा और इजराइल की नापाक जो कार्रवाइयां लगातार अंजाम दे रहा है। गजा के ऊपर बाकायदा ट्रंप ने एक मंसूबा बनाया था, एक मुआहिदा हुआ था, मिस्र में भी इसको लेकर लंबी बातचीत चली थी और फरीकैन इस पर एक तरह से राजी हो गए थे। लेकिन जिस तरह से हमास ने पहले मंशा जाहिर की थी कि इजराइल की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक वैसा ही मशरिक़ वस्ता में हुआ है। और आप देखिए कि एक तरफ मुआहिदा होता है और दूसरी तरफ इजराइल लगातार बेगुनाहों का कत्लेआम करता रहता है। इजराइल लगातार अपने हमले गजा पर एक तरह से जारी रखता है। गजा के बाद आप देखिए कि मगरिबी किनारे को निशाना बनाया गया। उसके बाद अब हालात इतने ज्यादा खराब हुए कि लबनान में भी अब लगातार हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। तो मशरिक़ वस्ता में हालात कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो अभी भी बहुत अच्छे नहीं है। हालात अभी भी एक तरह से कशीदा बने हुए हैं और इसके अलावा आप देखिए कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो बयान जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन की तरफ से आया है, जो ऐलान इसकी तरफ से किया गया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, मैदान में डटे रहेंगे। दरअसल ये बयान उस वक्त आया है जब इजराइल लगातार गजा पर हमले जारी रखे हुआ है। इजराइल की तरफ से छापेमार कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं। मगरिबी किनारे में भी इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहा है। मगरिबी किनारे में भी जो फिलिस्तीन और मासूम लोग हैं उन्हें इजराइल की तरफ से परेशान किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बैरूत में 34वीं अरब नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखाला ने यह बात जोर देकर कही है कि फिलिस्तीनी कौम और तहरीके मज़ाहमत हथियार नहीं डालेंगे। यानी आप देखिए कि बैरूत में एक बड़ी समिट हुई थी और इस समिट में जिहाद इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल ने यह बयान दिया है कि वो मैदान में डटे रहेंगे और हथियार नहीं डालेंगे। जियाद ने यहां कहा कि ऑपरेशन तूफान अल अक्सा फिलिस्तीनी काज को खत्म और एक नए मशरिक़ वस्ता के नापाक मंसूबे के जवाब में किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि यह कौम अब भी जो इजरायली हैं, जो गासिब है, उनके खिलाफ मैदान में डटी हुई है और आइंदा भी डटी रहेगी। यानी जियाद का यह जो बयान है, आप देखिए कि इसमें कई चीजें नजर आती हैं, क्योंकि हमास की तरफ से पहले यह कहा गया था कि वो शर्तें मानने के लिए तैयार है और जंगबंदी होनी चाहिए, और हमास भी इस पर एक तरह से इसरार कर रहा था कि जंगबंदी महीने दो महीने के लिए नहीं, हफ्ते दो हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए ताकि मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर हों। गजा जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, यहां पर भी हालात अब पटरी पर लौटकर आने चाहिए। लेकिन इजराइल ने पहले तो हामी भरी और उसके बाद अपने बात से ही पलट गया। और यह पहली बार नहीं है। आप देखिए कि पिछले 2 साल में जिस तरह से हमास और इजराइल के दरमियान जंग जारी रही, इजराइल लगातार गजा पर हमले करता रहा। इस बार बीच में कई बार जंगबंदी हुई, लेकिन इस जंगबंदी को इजराइल ने हमेशा अपनी तरफ से तोड़ा है और बातचीत जो है वो एक तरह से नाकाम हुई है। और यही वजह कि हमास इस बार बात मानने के लिए तैयार नहीं था। हमास दरअसल इजराइल पर भरोसा नहीं
करता है। हमास को ये बिल्कुल शक था, ये यकीन था कि जंगबंदी का मुआहिदा तो होगा लेकिन इजराइल इस जंगबंदी को तोड़ देगा। और एक बार फिर से वही शक इजराइल का यकीन में बदल गया है कि पहले इजराइल मुआहिदा करता है, डील करता है और उसके बाद इस डील को तोड़ देता है और अचानक हमले शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही ट्रंप पीस डील के बाद भी हुआ है, जहां पर अमेरिका से बाकायदा ट्रंप ने ऐलान किया इस डील को लेकर। मिस्र में लंबी बातचीत हुई, कतर ने इसमें सालसी की, सऊदी अरब भी इसमें शामिल था, ईरान भी इसमें शामिल था और सबसे अहम बात तुर्की भी इसमें शामिल था। और एक मजबूत कदम उठाया जा रहा था ताकि मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से जो हालात हैं वो पीसफुल हों और यहाँ पर कत्ल गारतगरी रुकनी चाहिए, यहाँ पर बम और मिसाइल के जो हमले हो रहे हैं वो रुकने चाहिए, क्योंकि गजा पूरे तौर से तबाह बर्बाद हो गया। पूरी दुनिया से लगातार ये आवाज़ उठ रही थी, यहाँ तक कि इजराइल के अंदर से आवाज़ उठ रही थी। इजराइल के अंदर लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और उसने लगातार हमले गजा पर जारी रखे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अब जो बयान एक तरह से जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन ने ऐलान किया है या उसकी तरफ से जो बयान आया है कि वो मैदान में डटे हुए हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, वो हथियार नहीं छोड़ेंगे। उनका यह मानना है कि इजराइल अपने वादे से एक बार फिर से मुकर गया है, इजराइल एक बार फिर से उसकी जो बदनीयती है वो सामने आ गई है, तो ऐसे में अब वो भी हथियार नहीं डालेंगे और मैदान में डटे रहेंगे। आप देखिए कि 2 साल की जंग के बाद भी, चाहे जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, इनको इजराइल खत्म नहीं कर पाया। इजराइल ने साल 2023 में जब यह जंग शुरू हुई थी अक्टूबर में, उस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम हमास का नामो निशान जमीन से मिटा देंगे, नेस्त और नाबूद कर देंगे, इन्हें एक तरह से सफह हस्ती से खत्म कर देंगे। लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ कि लाखों लोग गजा में मारे गए, पूरा गजा जो शहर है वो तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन हमास का बाल बिका नहीं हुआ। हमास आज भी जिंदा है, हमास की एक्टिविटीज आज भी मौजूद हैं, हमास आज भी लगातार आईडीएफ के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ एक तरह से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वो हमास को इजराइल खत्म नहीं कर पाया। और आप देखिए कि पूरी दुनिया आज इजराइल पर हंस रही है कि एक सुपर पावर इजराइल, जिसके पास लेटेस्ट हथियार है, सब कुछ उसके पास मौजूद है, लेकिन उसके इजराइल के पकड़े हुए जो लोग हमास के पास मौजूद थे, जिन्हें हमास ने अगवा कर लिया था साल 2023 में, 2 साल में भी इजराइल उसका पता नहीं लगा पाया। बल्कि यहां पर एक सुपर पावर नहीं, 2 सुपर पावर की हार हुई है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ये जंग लड़ रहे थे छोटे से ग्रुप हमास के साथ, और हमास को पसपा नहीं कर पाए। आखिर में इजराइल और अमेरिका को डील हमास से करनी पड़ी है, यानी बहुत शर्मनाक शिकस्त का सामना कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में करना पड़ा है। लेकिन कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ इसी तरह के हालात अब मशरिक़ वुस्ता में बने हुए हैं, जहां पर इजराइल दरअसल अपनी नाराजगी को निकालने के लिए लगातार गजा पर हमले कर रहा है। बल्कि इजराइल ने अब एक नई जंग की तरफ इजराइल बढ़ रहा है और लबनान पर उसने कार्रवाई तेज कर दी है। लबनान में दरअसल यहां पर जो ग्रुप हैं, जो जिहादी ग्रुप हैं, उनके खिलाफ अब इसने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, मशरिक़ वुस्ता में हालात एक बार फिर से एक तरह से चिंगारी लगी हुई है और बड़ी आग यहां पर कभी भी भड़क सकती है। और जिस तरह से जिहाद इस्लामी फिलिस्तीन का बयान आया है, हमास का जिस तरह से बयान आया है, हुसी जिस तरह से पूरे इलाके में एक्टिव है, ईरान जिस तरह से अपने तेवर दिखा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में इजराइल की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।